महाबलीपुरम एक अनमोल और कम आंका गया अद्भुत स्थान है। महाबलीपुरम, जिसका प्राचीन नाम मामल्लापुरम था, तमिलनाडु के चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका व्यापारिक और धार्मिक दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, क्योंकि प्रमुख वैष्णव संत में से एक भूत तल्लवर का जन्म लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में यही हुआ था। पल्लवों के शासनकाल में राजा नरसिम्हा प्रथम ने लगभग 650 ईस्वी में महाबलीपुरम को एक बंदरगाह शहर के रूप में विकसित किया। लेकिन आज महाबलीपुरम की प्रसिद्धि का मुख्य कारण पल्लवों द्वारा निर्मित स्मारकों के अवशेष हैं। महाबलीपुरम में 30 से अधिक स्मारक हैं, जिनमें नक्काशी, चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा मंदिर है, संरचनात्मक मंदिर और रथ या अखंड संरचनाएं भी शामिल है। हालांकि इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि ये सभी स्मारक पल्लवों द्वारा बनवाए गए थे, लेकिन इनके निर्माण में लगे समय और एक या एक से अधिक पल्लव राजाओं के संरक्षण में बने होने को लेकर कुछ मतभेद है। हालांकि स्मारकों पर मिले शिलालेखों से पता चलता है कि इन्हें राजा राजसिंह ने अपने 40 वर्षीय शासनकाल 690 to 730 ईस्वी के दौरान बनवाया था। लेकिन यह सवाल उठा है कि इतने कम समय में इतने सारे स्मारकों का निर्माण संभव था या नहीं। हालांकि इस बात पर सहमति है कि राजसिंह की मृत्यु के साथ ही निर्माण कार्य रुक गया था और साथ साथ बन रहे अन्य स्मारकों को काम भी थम गया था और वे हमेशा के लिए अधूरे रह गए। सदियों से इन स्मारकों को छोड़े जाने के बाद से ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। कुछ स्मारकों के बारे में तो यह भी माना जाता है कि वे समुद्र में समा गए हैं, लेकिन वे कभी गायब नहीं हुए, न तो शाब्दिक रूप से और न ही सार्वजनिक ज्ञान से। जैसे अजंता की गुफाएं, इसका आंशिक कारण कुछ स्मारकों में पूजा अर्चना है और आंशिक कारण यात्रियों के वृत्तांत है। इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के आगमन से महाबलीपुरम के स्मारकों में नए सिरे से रुचि पैदा हुई और उन पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। स्मारकों को समझने, उनका दस्तावेज़करण करने और उन्हें प्रदर्शित करने के प्रयास गंभीरता से शुरू हुए। 1984 में जब यूनेस्को में महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो यह विश्व की नज़र में भी आ गया। महाबलीपुरम के स्मारक बहुआयामी और सूक्ष्म हैं, जो धीरे धीरे उनकी असाधारणता और जटिलता को प्रकट करते हैं। भव्य संरचनाओं से लेकर व्यापक परिक्षेप और छोटी छोटी बारीकियों तक के वे अपने आप में अद्वितीय हैं, इस अर्थ में कि कला रूप और उनसे उत्पन्न होने वाली भावनाएं विशेष वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वराह द्वारा भूदेवी को जिस प्रकार धारण किया गया है, वह केवल विष्णु द्वारा पृथ्वी को बचाने का प्रतीक नहीं है, यह एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का चित्रण है। यहाँ पंचरथ, गुफा मंदिर, अर्जुन तपस्या या गंगा अवतरण एवं तट मंदिर जैसे स्मारक हैं। पंचरथ मंदिर, यह भारत के 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी को एक वास्तुशिल्प अर्पित किया गया है। ये सभी रथ मंदिर एकाश्म है, यानी एक ही पत्थर से बने हुए हैं। पंचरथों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। यह अपने पिरामिड संरचनाओं को और कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए जाना जाता है। अर्जुन तपस्या या गंगा अवतरण,
महाबलीपुरम में विशाल क्रीमिया का निर्माण पवित्र गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को करने के लिए किया गया है। यह निर्मित भारतीय संस्कृति में गंगा नदी के महत्व को दर्शाते हुए एक पौराणिक कथा को जीवंत बनाता है। भारतीय महाकाव्यों एवं दंत कथाओं की कहानियों के माध्यम से निर्मित नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है, जिसमें पल्लव की कथात्मक क्षमता का चित्रण किया गया है। तट मंदिर, इसमें 2 मंदिर हैं, जिनमें एक शिव और दूसरा विष्णु को समर्पित। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, यह एंशिएंट मंदिर महाबलीपुरम आप तमिलनाडु जाकर महाबलीपुरम जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।